आज का जो मर्डर केस है वो अभी से कुछ ही समय पहले हुआ है दिल्ली में, जिसने ना कि वहाँ के बल्कि देश के सभी लोगों को डरा के रख दिया है। एक सड़क जिससे लोग आ जा रहे थे और उन्हीं लोगों के सामने कोई किसी को इतनी बेरहमी से मार देता है और चला जाता है, सब देखते रह जाते हैं। कहानी शुरू करने से पहले अगर आपको भी क्राइम, हॉरर या मिस्ट्री से जुड़ी कहानियाँ सुनना या जानना पसंद है तो अभी ही क्राइम नेक्स्ट डोर को सब्सक्राइब करिए, जहां मैं आपके लिए लाती हूँ दिलचस्प कहानियाँ हर हफ्ते। मैं आपकी दोस्त शिवी। तो चलिए शुरू करते हैं। साहिल और उसका परिवार हाल ही में उत्तर पश्चिमी दिल्ली के शाहाबाद में आए थे। करीब 1 साल हो गया था उन्हें आए। उन लोगों की जगह बदलने की वजह था साहिल का बर्ताव। जहां वो लोग पहले रहते थे वहां अक्सर ही साहिल का वहां के लोगों से झगड़ा, मार पिटाई होती ही रहती थी और एक बार तो पुलिस को भी बुलाना पड़ गया था। इन सब से तंग आकर परिवार ने सोचा कि चलो घर बदल लेते हैं, हो सकता है सब कुछ ठीक हो जाए। नई जगह उसकी मुलाकात होती है साक्षी नाम की एक लड़की से। दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन जाते हैं और धीरे धीरे एक दूसरे को पसंद भी करने लगते हैं। साक्षी साहिल के बारे में अपने कुछ दोस्तों को भी बताती है। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है साहिल और साक्षी के बीच। एक दिन साक्षी साहिल को बताती है कि उससे पहले भी वह एक रिलेशनशिप में थी जिसका नाम था प्रवीण। कुछ दिन बीत जाते हैं। साहिल को कहीं से पता चलता है कि साक्षी और प्रवीण फिर से एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं और इस बात को सुन के साहिल को काफ़ी गुस्सा आता है और साहिल और साक्षी की बहस भी हो जाती है इस बात पर, जहां साक्षी साहिल को कहती है प्रवीण अब सिर्फ उसका दोस्त है और कुछ नहीं। साहिल अपने दिमाग से इधर उधर की बातें निकाल दे, पर ऐसी बात कहाँ कोई अपने मन से निकाल पाता है। साहिल के मन में यह बात घर करके बैठ जाती है और आगे भी कई बार दोनों की इसी बात पे बहस होती है और एक दिन साहिल गुस्से में आकर साक्षी को मारने की धमकी देता है, जान से मारने की धमकी। साक्षी साहिल को अच्छी तरह से जानती थी और वह ये भी जानती थी कि अगर साहिल कह रहा है तो कर भी देगा। वो काफ़ी डर जाती है इस बात से और कुछ समय बाद साक्षी साहिल को कहती है कि वह उससे अलग होना चाहती है। उसके दिल में उसके लिए वो फीलिंग नहीं है जो थी। ये सुनकर साहिल को बहुत गुस्सा आता है। इसका जिम्मेदार वो प्रवीण को मानता है कि उसी की वजह से ये सब हो रहा है। दोनों में फिर से काफ़ी बहस होती है और अलग होने के बाद भी काफ़ी समय तक ये चलता रहता है, जिससे परेशान होकर साक्षी सारी बात अपनी एक दोस्त को बताती है, जो उसे गबरू के बारे में बताती है। कहती है गबरू से जाके वो बात करे, वह उसकी मदद कर सकता है। सारी बात जब गबरू को पता चलती है तो वह साहिल को डराता है, धमकाता है, कहता है ये सब करना बंद करे। इन सब बात से साहिल को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है। फिर वह कुछ ऐसा करने की सोचता है जिसका डर साक्षी को था। साहिल साक्षी पर नज़र रखने लगता है। वो कब कहाँ जाती है, क्या करती है, किससे मिलती है, सब पर उसकी नज़र थी। और 28 मई रविवार की शाम साहिल को साक्षी अकेले मिलती है रोड पर। हालांकि रोड सुनसान नहीं थी, वहाँ से लोग आ जा रहे थे। वहाँ पर फिर से दोनों की कहासुनी होती है और फिर साहिल अपनी जेब से चाकू निकाल लेता है। फिर 20 से 22 बार साक्षी पे हमला करता है और सीमेंट के स्लैब से उसका मुंह कुचल देता है। इसके बाद भी साक्षी के शरीर में थोड़ी बहुत हरकत हो रही थी। यह देखे वह पास में पड़े एक पत्थर को उठाता है और फिर से उसके मुंह पे मारने लगता है और तब तक मारता है जब तक उसकी सांस नहीं रुक जाती है। वहाँ से आते जाते लोग यह सब देख रहे थे पर कोई कुछ भी नहीं किया। सब कुछ करके बिना किसी डर के साहिल वहाँ से चला जाता है, मानो उसे जैसे किसी का डर ही ना हो। यह सब करने के बाद वह अपने मौसी के घर भाग जाता है पर पुलिस उसे पकड़ लेती है। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि साहिल पिछले 15 दिनों से साक्षी का पीछा कर रहा था, उस पर निगरानी रख रहा था। अभी साहिल पुलिस की हिरासत में है। देखते हैं आगे क्या होता है। चलिए फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा और कमेंट में बताइए कि आप अगली कहानी किसके बारे में जानना चाहते हैं।